पाताल लोक सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर सीजन 1 का अंत हुआ था। हमें पूरी की पूरी कहानी एक रिकैप के जरिए दिखाई जाती है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हाथीराम चौधरी के साथ में इंस्पेक्टर इमरान मिलकर के केस को सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन वह केस इतना बड़ा होता है कि किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति को इन पर भरोसा नहीं होता है कि क्या हाथीराम जैसा छोटा इंस्पेक्टर इस केस को सॉल्व कर पाएगा या फिर नहीं। और साथ ही में हमें यह भी दिखाया जाता है कि पिछले सीज़न में इनके परिवार में भी कुछ गहमा-गहमी चल रही थी, क्योंकि इनकी खुद की बेटे से नहीं बनती थी और उनकी वाइफ़ से भी थोड़ी जद्दोजहद चल रही थी। साथ ही में हमें हाथीराम का आइकॉनिक डायलॉग भी सुनने को मिलता है कि हम यहाँ पाताल लोक के परमानेंट निवासी हैं। यह बात वो इमरान से कह रहे होते हैं और आगे की कहानी हमें और दिखाई जाती है कि कैसे वो इंस्पेक्टर पूरे के पूरे केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने सीनियर से कहते हैं मुझे पता है कि आप लोगों ने हमें केस ये केवल इसीलिए दिया था क्योंकि आपको लगता था कि ये चूतिया केस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तब बदले में सामने से इंस्पेक्टर भी बोलते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, तुम चूतिया तो हो लेकिन इतने बड़े हो गए इसका कोई भी मुझे अंदाजा नहीं था। और यहीं पर सीज़न 1 का एंड होने से पहले हमें जो लास्ट में दिखाया गया था कि हाथीराम अपने जो दूसरा वाला इंस्पेक्टर होता है उससे कहता है कि जब इंस्पेक्टर बनकर आई हो या कोई बड़ा अफ़सर बनकर आई हो तब मेरी बात सुनियो, तब तक मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला हूँ। और हमारा यहीं पर पूरा का पूरा रिकैप खत्म होता है और शुरू हो जाती है एपिसोड 1 की कहानी। कहानी की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक वेटर किसी से बात करते हुए एक रूम में जाता है, जहाँ पर वो एक ऐसी गंदी घिनौनी लाश देखता है, जिसका जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया गया था और वह वहाँ पर देख कर के चिल्लाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि भाई इसकी जो मौत है, बहुत ही बुरी तरीके से हुई और भाई किसी ने गला काट कर के अलग कर दिया है। वेटर वह सब देख कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और साथ में हमें यह पता चलता है यह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि नागालैंड का बहुत ही बड़ा नेता है। और यहीं पर पाताल लोक का नाम आता है, साथ में हमें दिखता है अपना इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर वहाँ पर कोई केस ले रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग केस लेकर के आगे बढ़ते हैं और वहाँ पूरा का पूरा स्टाफ हमें दिखाया जाता है। साथ ही में एक औरत आती है, जो कहती है कि मेरा पति कहीं किडनैप हो गया है या कहीं गायब हो गया है। तो अपना हाथीराम उसका केस सॉल्व करने के लिए उसका केस हाथ में लेता है, उसकी फ़ोटो लेता है और पूछता है वो का काम करता है। तभी वहाँ टीवी पे हमें इंस्पेक्टर साहब दिखते हैं, जिन्होंने सीज़न 1 में काफ़ी तहलका मचाया था और अभी उन्होंने पूरा का पूरा अपना आईपीएस क्लियर करके अपना आईएएस ऑफ़िसर बन चुके हैं। और साथ ही हमें वहाँ पर मीडिया रिपोर्टर्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि यह जो खून हुआ था यह किसी आम आदमी का नहीं बल्कि नागालैंड के बहुत बड़े पॉलिटिशियन का हुआ था, वो भी इंडिया में। तो सभी की सभी पुलिस सख्ते में होती है और ये केस सौंपा जाता है अपने नए-नए आईपीएस ऑफ़िसर को। वो पूरी कोशिश करता है इस केस को सॉल्व करने की और धीरे-धीरे वह केस की आगे तहकीकात करता है। उधर दूसरी तरफ पैरेलली हाथीराम के केस की भी तहकीकात चल रही होती है, जहाँ पर वह जाता है उसके रूम पर के उस आदमी के जहाँ पर वह काम कर रहा होता है। साथ में यह पता चलता है कि वह अपनी औरत को बिहार में छोड़ कर के अपने छोटे बच्चे के साथ में यहाँ पर काम करता था। साथ में यह भी पता चलता है कि वह शायद कहीं पर भाग गया है, क्योंकि उसके सब रूममेट्स यही बताते हैं। वह उसके केस को और तहकीकात करने के लिए वहाँ पर जाता है जहाँ पर वह काम करता था, जहाँ पर वह आदमी जो उसका मालिक था वह साफ-साफ कह देता है कि 2 हफ्ते पहले ही हमने इसको काम से निकाल दिया था, क्योंकि इसको हमने चोरी करते हुए पकड़ा था। हाथीराम को ये बात हजम नहीं होती, इसलिए वह केस की और तहकीकात करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अपनी केस की तहकीकात पूरी करते-करते वह एक ऐसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पे सभी रिपोर्टर्स इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि वह इंस्पेक्टर का नहीं बल्कि नए-नए बने आईपीएस अधिकारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं उसका इंटरव्यू के लिए। तभी वहाँ पर वह जाता है और वहाँ पर एक लाश दिखाई जाती है मॉर्चरी में, जो वो औरत तहकीकात करती है और कहती है कि नहीं भाई, ये मेरा पति नहीं है, और यह करके वो बहुत तेज़ी से रोने लगती है। हाथीराम भी वहाँ पर थोड़ा-सा कहीं न कहीं सेंटिमेंटल हो जाता है उस लाश को देख कर के और वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है कि उसकी बॉडी पर एक निशान था। तभी हमें वहाँ दूसरी तरफ उसी मॉर्चरी में एक नागालैंड की उस जो आदमी का कत्ल हुआ था, जो पॉलिटिशियन था, उसकी बॉडी भी दिखाई जाती है। साथ ही हमें हाथीराम दिखता है अपने घर वापस जाते हुए अपनी स्प्लेंडर से, जिसका तेल खत्म हो चुका है। वहाँ पर वो उसका जीजा उसका इंतज़ार कर रहा होता है, जो कहता है कि मेरे पास में एक बहुत बढ़िया नौकरी है एक फाइनेंस कंपनी में, जहाँ पर 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। हाथीराम को गुस्सा तो काफ़ी आता है, क्योंकि वह पुलिस की नौकरी से अपनी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, या कहें तो अपने इस पाताल लोक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन वह कभी लाइफ़ में ग्रो नहीं कर पाया। उसकी वाइफ़ से भी
उसकी वाइफ से भी उसकी काफ़ी बहस चलती है इस टॉपिक पे ऊपर और उसके बेटे को लेकर के भी थोड़ी गहमा-गहमी चल रही होती है। तभी हमें कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई जाती है, सभी लोगों की जाँच हो रही होती है, सभी लोग पता कर रहे होते हैं, वेटर से भी पूछताछ होती है कि आखिर सब लोग कहाँ थे? सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि यह कोई छोटा मामला नहीं था। पूरी की पूरी पुलिस फ़ोर्स लगी हुई थी ये पता करने के लिए कि आखिर उस वेटर ने क्या देखा और कैसे वहाँ पर किसी ने उस आदमी की गर्दन काट दी। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, इधर अपना बात रखने के लिए अपनी बीवी की बात मान कर के अपने साले के साथ जाता है फाइनेंस वाले के पास, लेकिन तब पता चलता है कि वहाँ वो हवाला का काम करते हैं, तो गुस्से में हवाले वाले को धमकी दे कर के वहाँ से हाथीराम चला आता है और कहता है कि अपनी नौकरी को डाल लो अपनी डेस्क में। खैर, कहानी आगे बढ़ती है, उसको एक कॉल आती है तो पता चलता है कि उस औरत का एक्सीडेंट हो चुका है, जो मर चुकी है, वह जाता है उसके बारे में पता करता है, लेकिन साथ में हमें यहाँ सीसीटीवी में एक औरत दिखाई जाती है जिसको लगता है सस्पेक्ट कि शायद इसी लड़की ने खून किया होगा, क्योंकि उसको दिखाया जाता है कि जिस तरह से वो बाहर आ रही थी वो बहुत ही अजीब लग रही थी और यह कोई नागालैंड की लड़की थी जिसका नाम रोज़ था। साथ ही में हमें हाथीराम दिखता है हॉस्पिटल में जाते हुए उस औरत की तहकीकात करते हुए, साथ में उसका एक बच्चा भी दिखता है जो उसके साथ में होता है। इधर सारे के सारे पॉलिटिशियंस आपस में काफ़ी बहस कर रहे होते हैं क्योंकि नागालैंड के साथ में जो गहमा-गहमी थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। तभी हमें यहाँ पर वह बॉडीगार्ड दिखता है जिससे अपने इंस्पेक्टर साहब तहकीकात करते हैं कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी कि तुम अपने बॉस की रक्षा करो, लेकिन तुम वह करने में नाकामयाब होते हो। ये सारी बात सुन कर के वह बताता है कि मैं किसी और के साथ था और हमें तभी कहानी आगे बढ़ के दिखाई जाती है जहाँ पता चलता है कि वह रोज़ नाम की लड़की एक बार में शायद वेटर्स का काम करती है, जहाँ पर उसके बॉस को फ़ोटो दिखाई जाती है तो वो कहता है नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उसका मालिक कहता है कि हाँ, शायद यहाँ पर काम करती थी, लेकिन 2 हफ्ते पहले उसे निकाल दिया गया क्योंकि वो ड्रग्स लेती थी। सभी लोग जाते हैं उसके रूम की तलाशी लेते हैं जहाँ हमें बहुत सारी ड्रग्स मिलती हैं और साथ में यह पता चलता है कि ये जो इस क्लब का मालिक था जो ड्रग्स लेता था वही उस रोज़ नाम की लड़की का बॉयफ्रेंड भी था। इधर हाथीराम इंस्पेक्टर बैठा था हॉस्पिटल में, लेकिन तभी लड़का देख करके कुछ लोगों को थोड़ा-सा डर जाता है। उनका हाथीराम पीछा करता है, लेकिन वह सभी के सभी आदमी वहाँ से भाग जाते हैं और हाथीराम को ये समझ में आ जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तभी वह फ़ोन करता है, उसे पता चलता है कि एक सीसीटीवी कैमरा वह आदमी दिखता है जिसकी कंप्लेंट लेकर के वह औरत आई थी जिसका नाम रघु था। साथ ही में हमें वह लड़की दिखती है और इसी के साथ में स्टोरी एंड हो जाती है। मतलब कहीं न कहीं दोनों कहानी कनेक्टेड है। अब आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या रोज़ पकड़ी जाती है कि नहीं पकड़ी जाती है, ये सब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट मार के ज़रूर बताना और ऐसी गज़ब की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन शिव का रिव्यू बाय बाय। तब तक आप ये कमेंट मार देना कि क्या आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए या फिर नहीं।